नमस्कार मेरे युवा साथियों, आज आपके सामने बहुत ही शानदार और जानदार दोस्तों वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मेरे दोस्त मैं आपके लिए रीजनिंग के क्वेश्चन समझाऊँगा और रीजनिंग के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के अंदर आए हुए हैं, वे सभी के सभी क्वेश्चनों के ऊपर हम लोग आज की क्लास के अंदर बातें-चीतें करेंगे। मेरे भाई फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका होगा, आप भी पढ़िए दोस्तों, मैं भी पढ़ता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिख दिया गया है, वह देखिए। जिस प्रकार दोस्तों पंजे का संबंध बिल्ली से है, उसी सीक्वेंस में दोस्तों खुर का संबंध किससे होगा ये आपको बताना होगा। यानी कि कहने का मतलब मेरे दोस्त ये समझने की कोशिश करना आप सभी के सभी बच्चे देखिए, जिस तरह पंजा जो होता है दोस्तों, जो पंजा जो हमारा है वह बिल्ली से रिलेशन बैठा रहा है। यानी कि बिल्ली के अंदर जो बिल्ली का पैर होता है दोस्तों, उसे हम लोग क्या बोला जाता है बेटा? पंजा बोला जाता है। अब खुर किसके पैर को बोला जाता है? आपके ऑप्शन में एक वर्ड डाला गया है दोस्तों, घोड़ा। आपके ऑप्शन में मेरे भाई एक शब्द क्या डाल दिया गया है? घोड़ा। और ये घोड़ा ही हमारा क्या है दोस्तों? फाइनल आंसर है। और मेरे दोस्त ये बताइए आप सभी के सभी बच्चे मिलकर किस ऑप्शन में आपके सामने घोड़ा डाल दिया गया है? आपका फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। कहने का मतलब इसमें आपको रिलेशन बिठाना होता है। सभी के सभी बच्चे एक बात समझने की कोशिश करना, ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है, जैसे दोस्तों ये आपके सामने यहाँ 4 शब्द दिए हुए होंगे। यानी कि कितने शब्द दिए होते हैं दोस्तों? 4 शब्द दिए होते हैं। और जब ये 4 शब्द दिए होते हैं तो इनको कैसे करना है, वह मैं आपके लिए बता देता हूँ। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा दोस्तों, उसको आपको हमेशा एक बात याद रखना, आपको पहला और दूसरे में रिलेशन निकालना है। जो रिलेशन पहला दूसरे में है, वही रिलेशन आपको क्या बिठाना है दोस्तों? तीसरा और चौथे में बिठाना है। और अगर यदि आपको दोस्तों कभी पहला दूसरे में कोई भी रिलेशन नज़र नहीं आता है, तो मेरे भाई एक बात हमेशा याद रखना, आप लोग डायरेक्ट दोस्तों यहाँ पहला और तीसरे में रिलेशन बिठा लेना। जब आपका पहला तीसरे में कोई संबंध आ चुका है, तो फिर ये तय बात है दोस्तों, दूसरा और किसमें आएगा मेरे दोस्त ये बताने की कोशिश कीजिए, दूसरा और किसमें आएगा दोस्तों? चौथे में आएगा। तो कहने का मतलब मेरा मोटे-मोटे आधार पे ये हुआ है कि जिस प्रकार बिल्ली का संबंध पंजे से होता है, तो घोड़े का संबंध किससे होता है मेरे भाई बताइए? खुर से होता है। यही हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों मुझे बताना होगा कि कुछ गणित की शब्दावली दी हुई है और उन गणित के शब्दावली से कुछ इंग्लिश की शब्दावली बनाई गई है और फिर दोस्तों यहाँ पर आगे भी इसी तरह डाल दिया गया है। और इस तरह क्वेश्चन आता है, कई सारे बच्चे सोचते हैं कि इनको कैसे करना है। मैं आपके लिए बहुत ही शानदार और एक सटीक मेथड समझाने की कोशिश करता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिए। मेरे भाई इस तरह का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, जो मैं तरीका आपके लिए समझा रहा हूँ, ये तरीका हमेशा यूज करना। मेरे भाई आपका आंसर क्या जाएगा? करेक्ट जाएगा। कैसे करेक्ट जाएगा? वे एक बार समझ लीजिए सभी के सभी दोस्त मिलकर। जैसे दोस्तों यहाँ डी और दोस्तों बताइए, सभी के सभी बच्चे मिलकर बताइए एम और यहाँ पर टी एक्स डाल दे रहा है। मेरे दोस्त एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा, आप सभी के सभी बच्चे मिलकर ये बता दीजिए दोस्तों मुझे कि यहाँ पर जो डी को क्या बोला जा रहा है? डी को देखिए दोस्तों अब क्या बोला जा रहा है, मेरे भाई मैं इधर और लिख देता हूँ आपके सामने, यानी कि यहाँ ये डाल दिया गया है और दोस्त इसको डाल दिया गया है एक्सपीएल एमडी। आगे समझने की कोशिश करना 0826। इस तरह अगर आपने किया तो मेरे भाई कभी भी लाइफ में आगे ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो जीवन में दोस्तों कभी गलती होने की संभावना नहीं होगी, एक बार समझने की कोशिश की तो। देखिए, अब ये देखिए दोस्तों ये डी है और डी को दोस्तों ये क्या बोल रहा है बताइए? आप कह रहे होंगे सर 4 बोल रहा है। मेरे दोस्त यहाँ मैं 4 लिख दूँगा। अब देखिए आप सभी के सभी बच्चे बी को दोस्तों यहाँ से दूसरे नंबर पर है, तो इधर से दूसरे नंबर पे देखिए दोस्तों क्या है? 8 है। तो मेरे बच्चे बताओ क्या बोल रहा है दोस्तों? ये 8 बोल रहा है। कहने का मतलब दोस्तों डी को दोस्त कितना बोल रहा था? 4 बोल रहा था। बी को कितना बोल रहा है दोस्तों? 8 बोल रहा है। अब हम लोग इस कड़ी में एम देख लेते हैं। मेरे बच्चा एम को क्या बोल रहा है बताइए आप सभी के सभी बच्चे मिलकर। एम को क्या बोल रहा है दोस्तों? 7 बोल रहा है, तो यहाँ 7 हो जाएगा। उसी कड़ी में आप लोग सभी के सभी दोस्त आगे चलिए, टी को क्या बोल रहा है दोस्तों? 0 बोल रहा है, तो टी यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों, इसको क्या बोल रहा है दोस्तों? ये 0 बोल रहा है। एक्स देखिए दोस्तों, एक्स को क्या बोल रहा है? 3 बोल रहा है, तो यहाँ दोस्तों अपना एक्स हो जाएगा और एक्स को क्या बोलेगा दोस्तों? ये 3 बोलेगा। यही मेरा करेक्ट आंसर है। ये किस ऑप्शन में डाल दिया गया है, वे देखिए। अगर इस तरह आपने कर लिया है, तो मेरे दोस्त आप फिक्स आंसर आ जाएगा और ये बताइए दोस्त आप लोग 48 यहाँ पर 703 मेरा सी ऑप्शन करेक्ट है। मैं उम्मीद करता हूँ तुम सभी के सही बच्चों के ये बातें माइंड में बैठ गई। कहने का मतलब आपके सामने ये शब्द दिया हुआ होगा और इस शब्द में से मेरे भाई आपको इधर से छांटना होगा। जैसे यहाँ देखिए दोस्तों डी को क्या बोल रहा था? वे 4 बोल रहा था, मैंने भी 4 लिखा है। बी को क्या बोल रहा था? फिर से समझिए बेटा, बी को 8 बोल रहा था तो मेरे भाई मैंने 8 लिख दिया। एम को क्या बोल रहा था वे बताइए दोस्तों? एम को 7 बोल रहा था। एम 7 कहाँ है दोस्तों? ये है, इधर देख लिया दोस्तों।
फिर टी को दोस्तों यहाँ देखिए, टी को क्या बोल रहा था, टी ये रहा, टी को क्या बोल रहा था दोस्तों, 0 बोल रहा था। ये कड़ी आपको आगे भी चलती रहेगी। एक्स को देखिए दोस्तों 3 बोल रहा है, मैंने 3 लिख दिया। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना चाहिए। हम लोग इसी कड़ी में चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर दोस्तों क्वेश्चन आ चुका होगा। इस तरह का भी देखिए, जब भी वेन आरेख का क्वेश्चन आता है उसको आपको कैसे हल करना है मेरे दोस्त, एक बार समझने की कोशिश करना सभी के सभी बच्चे। देखिए वेन आरेख में क्या बोलते गया है वह समझने की कोशिश करना मेरे भाई। यहाँ जानवर और यहाँ जेब्रा, जेब्रा और एक डाल देगा ये दोस्तों यहाँ गधा। कहने का मतलब ये आपके सामने क्वेश्चन दिया हुआ है, आपकी स्क्रीन पे ऊपर दिख रहा होगा आप सभी के सभी नौजवानों को। अब मेरे बच्चे इसको कैसे करना है वह समझने की कोशिश करना। जिस तरह दोस्तों यहाँ जानवर और जेब्रा और गधा, आपको स्पष्ट यहाँ नजर आ रहा होगा कि सर ये जेब्रा और हमारा जो ये गधा होता है दोस्तों, ये दोनों ही क्या होते हैं मेरे भाई। देखिए ये दोनों ही, यानी कि ये जेब्रा मान लेता हूँ, ये गधा मान लेता हूँ। और मेरे दोस्त एक बात समझने की कोशिश करना, ये दोनों के दोनों ही यहाँ पर किसके अंदर आएंगे दोस्तों, बताइए आप सभी के से बच्चे। ये दोनों के दोनों ही किस में आएंगे दोस्तों, जानवर के अंदर आएंगे। तो मेरे भाई मैं ये जो बाहर वाला जो ये डायग्राम मैंने बनाया है, ये बाहर वाला डायग्राम किसका हो जाएगा, आप कह रहे होंगे सर जानवर का हो जाएगा। यानी कि दोनों के दोनों ही जानवर के अंदर आते हैं, इसलिए मैंने ये लिया है दोस्तों। ये आपका क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बताइए जेब्रा हो जाएगा। उसी कड़ी में मेरे भाई ये बताइए ये किसका हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये गधा का हो जाएगा। तो देखिए ये गधा का डायग्राम हो जाएगा। आप देखिए ये कंप्लीट ऐसा कोई आपको डायग्राम आपके ऑप्शन में नजर आ रहा है कि आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल हमको नजर आ रहा है, और वे भी किस ऑप्शन में नजर आ रहा है मेरे भाई, बताइए। आप कह रहे होंगे सर डी ऑप्शन में हमको नजर आ रहा है, और यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम लोग चलने की कोशिश करते हैं मेरे भाई। ये भी क्वेश्चन आपको समझ आ चुका होगा। आप देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन तो दोस्तों आपके सामने बहुत बेहतरीन आ चुका है। आप सभी के सभी नौजवान मिलकर पढ़े दोस्तों। 7 10 14, 7 10 14 19 मेरे भाई यहाँ क्वेश्चन मार्क है, और फिर डाल दिया गया है 32। देखिए, अगर दोस्तों इस तरह की सीरीज आपके सामने जब भी आती है तो हमेशा दोस्तों 2-3 तरीके से सीरीज होती है। फर्स्ट जो वरीयता होती है दोस्तों सीरीज करने की, मेरे भाई डिफरेंस देखो आप लोग। एक बार आप डिफरेंस देखिए मेरे बच्चे, कितना डिफरेंस है, आप कह रहे होंगे सर यहाँ डिफरेंस 3 का है, यहाँ दोस्तों डिफरेंस देखिए 4 का है, इधर मेरे भाई कितने का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है। अब देखिए सबसे पहले मेरा 3 का डिफरेंस आया था, फिर 4 का डिफरेंस आया था, फिर 5 का डिफरेंस आया था। मेरे दोस्त ये बताइए अब कितने का डिफरेंस होना चाहिए, आप कह रहे होंगे सर यहाँ 6 का डिफरेंस होना चाहिए। और अगर दोस्तों 6 का डिफरेंस है तो मेरे दोस्त बताइए, अगर मैंने 19 के अंदर 6 जोड़ा तो 25 आंसर आएगा दोस्तों, और यही मेरे बच्चा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप ये देखिए दोस्तों क्या किसी ऑप्शन में डाल दिया गया है क्या? आपके सामने दोस्तों निश्चित रूप से किसी न किसी ऑप्शन में जरूर ये क्वेश्चन डाल दिया गया होगा, यानी 25 ऑप्शन। ऑप्शन में देखिए दोस्तों ये हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है मेरे भाई, सी ऑप्शन करेक्ट है, यही हमारा फाइनल आंसर है। अब हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के और मेरे दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है, और बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। मेरे दोस्त जब भी इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे आप लोग सिंप्लीफाई कर पाते हैं वे देखिए। क्वेश्चन में वो क्या बोलता गया है, बी का भाई ए है और ए की माँ सी है, डी की पोती बी है, ए का पुत्र एफ है, तो बताइए कि एफ का डी से क्या संबंध है। यानी कि कहने का मतलब इस तरह का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है तो मेरे दोस्त उसको कैसे आप सिंप्लीफाई कर पाएंगे वे देखिए। बी का भाई कौन है, सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, बी का भाई कौन है, यहाँ देखिए सबसे पहले बी का भाई देखते हैं, और बी का भाई हमारा है एफ। मेरे भाई है इसलिए प्लस का चिन्ह लगा दो। आगे क्या बोलता गया है दोस्तों, ए की माँ कौन है, ए की माँ कौन है दोस्तों, सी है। बी का भाई ए है, हाँ बी का भाई एफ नहीं ए है दोस्तों। और ए की माँ कौन है दोस्तों, सी है। ये ए की माँ क्या हो जाएगी दोस्तों, सी हो जाएगी, ये माँ है दोस्तों। आगे बोलते गया है डी की पोती बी है, यानी कि ये पोती है दोस्तों, ये पोती है, और किसकी पोती है दोस्तों, डी की। तो सबसे पहले एक बात बताइए दोस्तों, यहाँ इसका पिताजी होगा, और पिताजी का जो पिताजी पिताजी का पिताजी या माताजी का ही तो आप लोग क्या लगते हैं दोस्तों, पोता या पोती लगते हैं। तो ये यहाँ पर इसका पिताजी बना देता हूँ, यानी कि डी की पोती ये डी है दोस्तों, ये डी है, और डी की पोती कौन है दोस्तों, बी है। और आगे समझने की कोशिश करना, ए का पुत्र एफ है, ए का पुत्र कौन है दोस्तों, एफ है। ये पुत्र है दोस्तों, ए का पुत्र कौन है दोस्तों, एफ है, यानी कि ए का पुत्र है जो क्या है दोस्तों हमारा एफ है, ये पुत्र है बेटा। अब आपको बताना होगा कि डी का संबंध
एफ से क्या होगा दोस्तों, डी से लेके चलना है दोस्तों मुझे तीर का निशान, और एफ के पास लेके चलना है मेरे भाई। ये देखिए मुझे इस तरह फाइनल आंसर देना है। सबसे फर्स्ट हो जाता तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। जब आपके पास डायग्राम बनता है तो ऑटोमेटिक दोस्तों क्वेश्चन कर लेंगे। तो मेरे भाई मुझे यहाँ बताना है कि एफ का रिलेशन क्या है। देखिए ये इसका बच्चा है दोस्तों, ये बच्चे का बच्चा क्या लगता है दोस्तों, पोता लगता है। तो पोता का भी पोता क्या लगता है मेरे भाई, पर पोता लगता है। तो पर पोता हो जाएगा दोस्तों आपका फाइनल आंसर। ये पर पोता किसी ऑप्शन में नजर आ रहा है क्या आपको? आप कह रहे होंगे सर बिल्कुल हमको ऑप्शन में नजर आ रहा है। और मेरे भाई ये पर पोता जो हमको नजर आ रहा है मेरे दोस्त, ये हमारा डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन भी आपके माइंड में दोस्त बैठ चुका होगा। अब हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार समझिए और देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों सीरीज का ही अगर उसको देखा जाता है तो सीरीज का ही क्वेश्चन बनता है। मेरे दोस्त इस तरह का जब भी क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि एफ का रिलेशन दोस्तों कितना है 6 है, और यहाँ दे का संबंध क्या है दोस्तों, यहाँ 33 है। कहने का मतलब मुझे दोस्तों मेन का बताना है, WOMAN, इसका अर्थ क्या होगा मेरे भाई, ये मुझे बताना होगा। जब भी मेरे दोस्त इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आता है तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग कैसे हल कर पाएंगे वे समझने की कोशिश करना सभी के सभी दोस्त। आपको एक बात हमेशा समझनी है कि इनकी नंबरिंग कर लेते हैं दोस्तों। ये कितने पर आता है, 23 पर आता है मेरे भाई। ये देखिए दोस्तों ये 23 पर आता है, और ये 15 पर आता है मेरे भाई, ये 13 पर आता है, ये 1 पर आता है, और ये 14 पर आता है। क्लियर है मेरे बच्चा? मेरे हिसाब से आपको ये बातें मेरी समझ आ चुकी होगी। अब हम लोग आगे चल देते हैं। देखिए दोस्तों इनको योग ही करना है, सब में योग ही हो रहा है दोस्तों इसमें, क्योंकि देखिए ये 20 पर आता है दोस्तों, ये 8 पर आता है, और ये कितने पर आता है दोस्तों बताओ आप सभी के सभी बच्चे, 5 पर आता है। तो 8 5 13, 13 और 20 कितना होगा दोस्तों, 33 होगा। मैं नंबरिंग कर रखे है दोस्तों इसकी सबकी। अब देखिए दोस्तों इनका मैं नंबरिंग करता हूँ, 14 और 15 29, 29 दोस्तों, और 29 में अगर मैं यह ऐड कर दूँ 3, 23 ऐड कर लूँ तो 12, और यहाँ कितना हो जाएगा 52, 52 में दोस्तों 14 ऐड कर लो दोस्तों, 52 में 14 ऐड करेंगे हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 66 हो जाएगा। और यही मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ क्या आपके किसी ऑप्शन में दोस्तों 66 डाल रखा है? हाँ निश्चित रूप से दोस्तों, ये जो ऑप्शन डाल रखा है दोस्तों, ये सी ऑप्शन डाल रखा है, और यही मेरे बच्चा मेरा करेक्ट आंसर है। मेरे इस ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुकी होगी। मैंने क्या किया है मेरे दोस्त, मैंने कुछ नहीं किया है इस क्वेश्चन में, मैंने केवल और केवल इनकी नंबरिंग की है। जब मैंने नंबरिंग कर ली है तो क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका है। आसान होने के बाद आप लोग आराम से उसको समझ लेते हैं। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों इसी कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप सभी के सभी बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में कैसे करना है वे समझने की कोशिश करना सभी के सभी बच्चे मिलकर। देखिए दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आता है और क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया है वे देखिए, किन दो चिन्हों को परस्पर बदलने के से नीचे दिए गए समीकरण को सही कर देगा। यानी कहने का मतलब प्लस और गुणा को आपस में इंटरचेंज करना है दोस्तों, प्लस और माइनस को भी इंटरचेंज करना है, माइनस और गुणा को भी इंटरचेंज करना है, भागित और प्लस को भी क्या करना है मेरे भाई, इंटरचेंज। देखिए ऐसा जब भी ऑप्शन में आपको आता है तो आप हमेशा दोस्तों भागित वाली संख्या को पकड़े करो। मेरी बातें हमेशा एक बात याद रखना कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा तो भाग वाली संख्या को पकड़े करो कि भाग वाला ऑप्शन किस में नजर आ रहा है। आप कह रहे हो सर हमको डी ऑप्शन में नजर आ रहा है, तो अगर डी ऑप्शन में आपको नजर आ रहा है मेरे भाई, तो डी ऑप्शन में जैसे ही नजर आ रहा है तो उनको कर लो दोस्तों उसका हल। कैसे कर पाएंगे वे देखिए, यहाँ पर दोस्तों भागित के स्थान को क्या करते हैं दोस्तों, प्लस में करते हैं तो +4, और प्लस को दोस्तों भागित में करते हैं 2 मेरे भाई, यहाँ माइनस गुणा और बराबर कितना है 29 है। क्या दोस्तों आपका करेक्ट आंसर आ रहा है कि वे देखना है दोस्तों। यहाँ पर अगर मैं भी इसमें भाग लगाऊंगा तो 2 पर जाएगा, और यहाँ समझने की कोशिश करना, ये कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा, माइनस दोस्तों ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। और आप सभी के सभी बच्चे एक बात बताइए दोस्तों, 44 में से दोस्तों अगर मैंने 15 घटाया तो मेरे पास यहाँ पर आया 29, और 29 बराबर कितना है दोस्तों, 29 है। यानी कि एलएचएस बराबर क्या है मेरे भाई, आरएचएस है। मुझे यही तो सिद्ध करना है आपके सामने, जो मैंने आपके सामने बता दिया है। आप देखिए दोस्तों आपने किस ऑप्शन से ये ठीक किया है, वे सभी के सभी बच्चे देखिए आपने डी ऑप्शन से ठीक किया था, और यही दोस्तों अपना करेक्ट आंसर है।
मेरे दोस्त ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके जीवन में आएगा, तो उसको दोस्तों भागित वाला ऑप्शन पकड़े के रहे और जिस ऑप्शन में भागित वाला क्वेश्चन डाल रखा है, उसी से दोस्तों उसको कंप्लीट हल कर लिए, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। मेरे भाई हम लोग आगे चलते हैं और आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में बहुत शानदार क्वेश्चन डाल दिया गया है और जब ये क्वेश्चन आता है, तो इसको कैसे आपको हल करना पड़ेगा दोस्तों, वे देखिए। क्वेश्चन में बोल दिया गया है, यदि एक साधारण वर्ष में 17 जनवरी को सोमवार पड़ता है, तो उसी वर्ष में 19 जून को कौन सा दिन पड़ेगा, ये दोस्तों हमको ज्ञात करना है। साधारण वर्ष यानी कि आपको सिंपल वर्ष डाल रखी है। मेरे भाई देखिए, आप लोग सभी का सभी बच्चे जानते होंगे, मुझे 19 जून तक चलना है, तो जनवरी से चलना है दोस्तों। जनवरी, मेरे बच्चा फरवरी, फरवरी के बाद मार्च, अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, और मई के बाद क्या आ जाएगा दोस्तों, जून है। जून तक दोस्तों मुझे बात करनी है, लेकिन आप जनवरी के कितने दिन आएंगे दोस्तों, वे देख लीजिए। जनवरी तो टोटल 31 की होती है। 31 में से दोस्तों 17 घटा लो, आपके पास कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। फिर बेटा फरवरी, साधारण वर्ष में फरवरी 28 दिन की होती है। उसी सीक्वेंस में दोस्तों ये देखिए, आप सभी के सभी उम्मीदवार मिलकर मार्च को अगर देखा जाता है, मार्च में 31 दिन होते हैं। फिर अप्रैल में कितने दिन होते हैं, ये देखिए दोस्तों, अप्रैल में होते हैं हमारे पास अगर देखा जाता है तो 30 दिन होते हैं। मेरे भाई मई में कितने दिन होते हैं, वे देखिए दोस्तों, मई में होते हैं हमारे पास 31 दिन। और जून के कितने दिन आए हैं, वे देखो आप सभी के सभी बच्चे, जून को कितना दिन, 19 दिन आए हैं। इस तरह ये आप काउंट कर लिए करो दोस्तों। अब इनको कैसे हम लोग हल कर पाएंगे, वे देखिए दोस्तों। देखिए 10 और 30 कितना होगा दोस्तों, 40, 40 और 10 70, 40 और 30 कितना, 70, 70 और 10 ये कितना होगा दोस्तों, ये बताइए 30, 70 और 30 कितना होगा दोस्तों, 100, 100 हो चुके हैं। 100 के बाद दोस्तों ये 20 कितना होगा दोस्तों, आप बताइए सभी के सभी बच्चे। 100 और 20 120 और 130 हो चुका है। 130 तो दोस्तों मैंने मोटे-मोटे आधार पर जोड़ लिया है। अब देखिए दोस्तों, उन 9 और 1 10, 10 और 1 11, 11 और 8 कितना होगा, 19, 19 और 4 कितना होगा दोस्तों, 19 और 4 बताओ दोस्तों, 19 और 4 हो जाते हैं दोस्तों मेरा 23। तो यहाँ पर दोस्तों अगर मैं 23 ऐड करूँगा, तो मेरे पास आएगा 153 आएगा। मेरे भाई 153 में 7 का भाग लगाना है, क्योंकि 7 दिन बाद दोस्तों क्या होते हैं, वार रिपीटेड होते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर मैंने इसमें 7 का भाग लगाया, किसमें लगाया दोस्तों, 153 में। देखिए 153 में मेरे बच्चा मैं 7 का भाग लगा रहा हूँ। देखिए 7 एकम 7 दूनी 14, 7 दूनी कितना दोस्तों 14, यहाँ 1 आ जाएगा दोस्तों, और इधर कितना आ जाएगा दोस्तों 3, तो 7 एकम 7। अभी रिमाइंडर कितना बच रहा है, 6 बच रहा है, तो दोस्तों 6 शेष पर बच रहा है। तो मेरे भाई देखिए 17 जनवरी को क्या वार था, सोमवार था। तो सोमवार में अगर दोस्तों मैं 6 दिन जोड़ूंगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा दोस्तों, रविवार आ जाएगा। या आप दोस्तों 6 दिन आगे चलो, सोमवार के 1 दिन बाद मंगलवार, मंगलवार के 2 दिन बाद बुधवार, इसी सीक्वेंस में आप लोग आगे चलो दोस्तों। तो जैसे ही सोमवार में 6 दिन जोड़ेंगे, तो मेरे भाई आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, रविवार, यहाँ पर रविवार आ जाएगा, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से दोस्तों समझ आ चुका होगा। इसी कड़ी में हम लोग चल देते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते गया है, वे देखिए। जब भी दोस्तों आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत शानदार आपके सामने डाल दिया गया है। मेरे भाई ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो दोस्तों बार बार आपके सामने आपके एग्जाम में दोस्तों जरूर टकराएगा। जिस तरह दोस्तों ये क्वेश्चन बना दिया गया है, मेरे भाई इस तरह का क्वेश्चन जब भी आपके सामने आएगा, तो उसको कैसे आप लोग सिंप्लीफाई कर पाएंगे, वे देखिए एक बार। मैं एक बार बना देता हूँ कंप्लीट, फिर मैं आपके लिए समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन को आप कैसे हल कर पाते हैं दोस्तों। वे देखिए दोस्तों, अब इसके अंदर दोस्तों क्या बोल दिया गया है, वे देखिए। ये तो मैंने आपके सामने आकृति दर्शा दी है। उपरोक्त आकृति को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी, ये दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन है। मेरे बच्चा जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, अब इसको आप लोग कैसे हल कर पाएंगे, वे देखिए। इसको कितनी सीधी रेखाएं बनाई जा सकती है दोस्तों, इसको बनाने के लिए मैं यहाँ इधर से ही चलते था बेटा। एक रेखा, एक रेखा हो जाएगी दोस्तों। ये कितनी रेखा हो जाएगी दोस्तों, 2 रेखा हो जाएगी। अभी मैं मोटे-मोटे आधार पर 2 रेखा, इधर से कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये 3 रेखा हो जाएगी। मेरे बच्चे ये कितनी रेखा हो जाएंगी बताओ, 4 रेखा हो जाएंगी। अभी तक दोस्तों मैं 4 रेखा गिन चुका हूँ। ये भी दोस्तों एक सीधी रेखा है। 4 के बाद दोस्तों ये कितनी हो जाएगी, 5 रेखा हो चुकी है दोस्तों। ये भी दोस्तों सीधी रेखा है। ये 6 रेखा हो चुकी है। 6 के बाद दोस्तों आप सभी के सभी बच्चे गिनने की कोशिश करना। ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, 7 रेखा हो जाएगी। मेरे बच्चा ये कितनी रेखा हो जाएंगी, आप कह रहे हो सर 7 रेखा हो जाएंगी। इधर से देखिए दोस्तों, ये हाँ, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 हुई है दोस्तों, अभी 7 नहीं हुई है। 7, हाँ 7
देखिए ये कंप्लीट थी दोस्तों, मैंने यहाँ से गिननी चाहिए थी दोस्तों ये 7वीं 7 और दोस्तों इधर कितनी हो जाएगी दोस्तों ये 8 हो जाएगी। मेरे बच्चे ये कितनी हो जाएगी दोस्तों ये 9 हो जाएगी। कहने का मतलब दोस्तों इस कंप्लीट आकृति को 9 रेखाओं के द्वारा बनाया गया है और दोस्तों मुझे रेखा ही गिननी थी और ये 9 दोस्तों किस ऑप्शन में डाल दिया गया है? ये फर्स्ट ऑप्शन में डाल दिया गया है। मेरे भाई मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन आप सभी के सभी दोस्तों को निश्चित रूप से समझ आ चुका होगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।